घर की छत पर हो गई बंदर के बच्चे की मौत तो बंदरों की पूरी फौज ने घर को ही घेर लिया। परिवार को बनाया बंधक, 24 घंटे तक मकान को जेल बना दिया। न किसी को बाहर से अंदर आने दिया, न अंदर से बाहर जाने दिया। रात का वक्त था, परिवार अंदर सोया था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह हुई तो परिवार की जान पर बनाई बंदर चीखते हुए रोने लगे, चिल्लाने लगे, आक्रामक आवाजें निकालने लगे। कुछ उस बच्चे की लाश का पहरा दे रहे थे तो बहुत सारे घर के चारों तरफ घूम रहे थे। और ये सारी रात चलता रहा, लेकिन सुबह हुई तो हालात और बिगड़ गए। फिर पशुपालन विभाग को बुलाया गया, पुलिस को सूचना दी गई और फॉरेस्ट टीम भी दौड़ी दौड़ी चली आई, लेकिन किसी की भी हिम्मत मौत के मुंह में जाने की नहीं हुई। लोगों की भीड़ ने बंदरों को हटाने की कोशिश की, पटाखे चलाए गए, लेकिन किसी बंदर ने घर नहीं छोड़ा। वो तो चाह रहे थे कि परिवार बाहर निकले तो चीर फाड़ दे। 26 मई की यह घटना है कांगड़ा के पालमपुर की। बंदरों के प्यार की यह कहानी किसी फिल्म की तरह है, लेकिन सच्ची है, जो आपकी आंखें भर देगी। घटना की लोकेशन है यामिनी होटल के पीछे वाला मोहल्ला। बंदरों का एक बड़ा सा झुंड हमेशा की तरह एक छत से दूसरी छत पर कूद फांद रहा था, और उसी झुंड में एक छोटा सा नटखट बंदर का बच्चा डॉक्टर अजय मिश्रा के घर की छत पर जा पहुंचा। वहां उसे पानी का एक डाउन पाइप दिखा। नटखट शरारत में उसने उस संकरे पाइप के अंदर अपना सिर डाल दिया। सिर अंदर तो चला गया, लेकिन जब उसने निकालने की कोशिश की तो वो फंस चुका था। वो छटपटाता रहा, संघर्ष करता रहा, और झुंड के कुछ साथी उसे बचाने की कोशिश करते रहे। बाहर निकालने के लिए वो उसका सिर बाहर खींचते, लेकिन आखिरकार थक कर और दम घुटने से उस मासूम की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला था, जो किसी ने सोचा नहीं था। शाम होते होते सैकड़ों बंदर उस घर के आसपास इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे रात हो गई और सब सो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बंदरों के झुंड से लगातार रोने, चीखने और आक्रामक आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो वो बच्चे की मौत पर दुख जताते हुए मातम मना रही हों। सुबह तक बंदरों ने इस पूरे घर को घेर लिया था। परिवार बाहर आना चाहता था, लेकिन बंदर आक्रमण करने को तैयार बैठे थे, और कोई भी वहां से हटने को तैयार नहीं था। काफी देर हो गई तो परिवार ने पशुपालन विभाग से मदद मांगी, तो जवाब मिला कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद लोकल पुलिस को फोन लगाया गया तो उन्होंने वन विभाग और वाइल्ड लाइफ वालों से बात करने की सलाह दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो हालातों ने सबको डरा दिया। भारी तादाद में बंदर लोगों की भीड़ देखकर हटने की बजाय हमला करने को आ रहे थे। कुछ बंदर उस मृत बच्चे की बॉडी का पहरा दे रहे थे। इन बंदरों को हटाने के लिए पटाखे चलाए गए, लेकिन ये फिर भी नहीं हटे और ना ही डरे। करीब 1 घंटे तक शोर पैदा करने वाले उपायों और लोगों की और ज्यादा भीड़ के जरिए कई तरह की कोशिशें की गई, और उसके बाद टीम को छत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जगह मिली। जिसके बाद टीम ने मृत बंदर के शिशु को पाइप से बाहर निकालकर वहां से हटाया, और इसके तुरंत बाद बंदरों का झुंड धीरे धीरे अपने आप वहां से तितर बितर हो गया, और 24 घंटे बाद इलाके में हालात नॉर्मल हुए। तब जाकर परिवार बाहर आया। लेकिन ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस गहरे भावनात्मक रिश्ते की कहानी है जो जानवर भी अपने परिवार और समुदाय के लिए महसूस करते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दर्द, बिछड़ना और अपनों को खोने का दुख सिर्फ इंसानों की भावनाएं नहीं है। उस दिन पालमपुर के बंदरों ने हमें सिखाया कि प्रेम और अपनापन भाषा के मोहताज नहीं होते। एक नन्हा जीवन चला गया, लेकिन अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गया। इस भावुक करने वाली कहानी पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।